जी बिल्कुल, देखिए सुमित, हमारे साथ में सचिन आए हैं कोर्ट के अंदर से। क्या अपडेट लेकर के पहुंचे, क्या नई अपडेट है अंदर कोर्ट के अंदर? सुनवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, अभिषेक मनु सिंह भी सुनवाई कर रहे हैं और अभिषेक मनु सिंह ने सुनवाई में कहा है कि ये जो याचिका है ये प्रीमेच्योर है। राजस्थान हाईकोर्ट केवल फाइनल डिसीजन, यानी विधानसभा अध्यक्ष अगर इस याचिका पे कोई फाइनल डिसीजन दे देते हैं तो उसके बाद हाईकोर्ट केवल लिमिटेड ग्राउंड्स पर ही इंटरफेरेंस कर सकता है। या अभी याचिका को सुनने का अधिकार राजस्थान हाईकोर्ट को नहीं है और याचिका को भी प्रीमेच्योर बताया, जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया था कि अभी याचिका लगी है, उस पर सुनवाई होना बाकी है, दोनों पक्षों को जाना जाएगा, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को फाइनल डिसीजन। बिल्कुल सुमित, देखिए एक बड़ा अपडेट है राजस्थान में जिसके ऊपर सबकी निगाह है। हाईकोर्ट में जो सुनवाई शुरू हुई है, कार्रवाई शुरू हुई है, अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को बहुत प्रीमेच्योर बताया और जो अपडेट है वो सचिन लेकर के आए। क्या दलीलें रखने की कोशिश की उन्होंने? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने 10:07 पर अपने आर्गुमेंट शुरू किए थे। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने ये आर्गुमेंट दिए और उसी के इर्द गिर्द जब उनका जो पूरा बहस है वो घूम रही है, मेन आर्गुमेंट की कड़ी यही है कि याचिका प्रीमेच्योर है क्योंकि अभी तो केवल नोटिस जारी हुए हैं, कोई डिसीजन स्पीकर ने ले नहीं लिया। इस बात को भी चैलेंज किया है कि ये क्षेत्राधिकार में नहीं है अभी हाईकोर्ट के, विधानसभा के क्षेत्राधिकार। बिल्कुल, उन्होंने ये तक कहा है कि हाईकोर्ट केवल और केवल तब इंटरफेरेंस कर सकता है, वो भी बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर, जब याचिका पर जो है फाइनल डिसीजन हो जाए और उसके बाद भी पूरे फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। केवल बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर, जो कि हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, उससे केवल वो जो है इंटरफेरेंस कर सकते हैं क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनका अधिकार है कि वो इस तरह के जजमेंट कर सके। वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं और ट्रिब्यूनल का कोई फाइनल फैसला जब आता है उसके बाद उच्च न्यायालय में दखल दी जा सकती है। अभी तो केवल नोटिस जारी हुए हैं, याचिका दायर हुई है, उस पर अगर कोई हाईकोर्ट आता है तो उस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए, वो खारिज करने योग्य है। अभी जो बात कही गई है, अगर एक्शन लेने की बात कही जाती है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो इस स्थिति में ये भी कहा गया है कि वो अगर एक्शन ले लेते हैं तो उस स्थिति में भी बहुत कम पॉइंट्स न्यायालय के पास में रहते हैं इस पूरे मामले में कोई संज्ञान लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए मैं एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। अभिषेक मनु सिंह ने जब अपनी याचिका पर सुनवाई शुरू की तो उन्होंने कहा कि याचिका प्रीमेच्योर है। ओनली आफ्टर द फाइनल डिसीजन कोर्ट कैन इंटरफेरेंस डेट टू ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओनली आफ्टर फाइनल डिसीजन कोर्ट कैन इंटरफेरेंस डेट टू ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। बहुत लिमिटेड ग्राउंड पर जो है कोर्ट इंटरफेरेंस कर सकता है। फाइनल डिसीजन लेने के बाद भी इस तरह के आर्गुमेंट, जब एक्शन ले लिया, बिल्कुल जब एक्शन ले लिया जाता है, इनको हटा दिया जाता है या कोई और कोर्सिव एक्शन के खिलाफ ले लिया जाता है, उस स्थिति में ही कोर्ट दखल दे सकता है, वो भी बहुत लिमिटेड ग्राउंड पे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है और ये लोग याचिका लेकर आ गए, इस याचिका को पूरी तरह से खारिज किए जाने योग्य है। अभिषेक मनु सिंघवी अभी भी अपनी बात जारी रखे हुए। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कम से कम मान के ये मानिए कि 10:05 पे आर्गुमेंट उन्होंने शुरू किया था और ना करते हुए भी वो तकरीबन 10:45 या 11 बजे तक आर्गुमेंट करने वाले हैं। 1 घंटे के आर्गुमेंट उनके हो सकते हैं। जी बिल्कुल, 1 घंटे के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। सुमित, देखिए बड़ी बात कही गई है, जो बुनियादी ग्राउंड है उसकी बात ला करके रखी गई है। जो विधायिका है, अगर देखा जाए, जो न्यायपालिका है, इन दोनों की बात रखी है, दोनों के क्षेत्राधिकार की बात रखी गई है। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके जो अधिकार हैं उसकी बुनियादी बात कही गई कि वो अपने अधिकार के तहत ये एक्शन ले सकते हैं। और इनमें जो पुराने केसेस का रेफरेंस देते हुए कहा गया कि अगर फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कोई एक्शन ले लिया जाता है, कोई कार्रवाई कर दी जाती है, उसके बावजूद भी जो न्यायपालिका है बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स के अंदर मामले में दखल दे सकती है। लेकिन जो ताज़ा हालात हैं उसमें कोई फैसला नहीं किया गया है, अभी सिर्फ नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे सवाल किए गए हैं, कोई एक्शन लिया जाना अभी बाकी है। इसी स्थिति में इसमें दखल देना सही नहीं है। अभी 45 मिनट और वो बहस जारी रखेंगे, बुनियादी मुद्दों पर बात की जा रही है। जो शुरुआत की गई है वो हमारे जो संवाददाता है सचिन लगातार अंदर से अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड एक्सेस कर दिया गया है अंदर। मीडिया को पूरी तरह से बाहर रखा जा रहा है, तमाम ऐसे जो दूसरे वकील हैं जो इस मामले से जुड़े नहीं है उनको बाहर रखा जा रहा है। सीजे की डिविजनल बेंच है अंदर। अभी करीब 45 मिनट और कौन कौन से बिंदुओं को रखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी है और उसे अदालत किस तरह से लेती है, इन तमाम चीजों पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। जी देखिए, प्रीमेच्योर याचिका है और अगर एक्शन भी लेते हैं, अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं की है, एक्शन भी लेते हैं तो उसके बाद भी लिमिटेड ग्राउंड पर कोर्ट दखल दे सकता है, ये कहा है सिंघवी ने अपनी तरफ से। मैं फिर से आ रहा हूँ अरबाज आपके पास। लवली, क्या अपडेट है? देखिए, कोर्ट रूम के बाहर अभी भी वकीलों का हंगामा जो है वो लगातार जारी है और कोर्ट रूम के बाहर जैसी जानकारी आ रही है काफ़ी डिस्टर्बेंस कोर्ट रूम के अंदर हो रहा है। जिस तरह का हल्ला वकील कर रहे हैं बाहर, एडवोकेट पूनम चंद भंडारी, विमल चौधरी और डॉक्टर TN शर्मा, ये तीनों लोग कोर्ट रूम के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बड़ा अपडेट दे दें, 3 अधिवक्ता जो हैं
अन्य मामलों को की सुनवाई और अन्य मामलों से जुड़े वकीलों को अंदर आने की मांग को लेकर के हंगामा कर रहे थे। और अब ये लोग कोर्ट रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। 3 अधिवक्ता जो हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो धरने पर बैठ गए हैं कोर्ट रूम के ठीक बाहर, और तीनों अधिवक्ता और साथ साथ में जो बाहर जो वकीलों का हंगामा हो रहा है, इससे कोर्ट में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, अंदर काफ़ी नॉइज़ हो रही है, जिस वजह से कोर्ट डिस्टर्ब होते हुए भी लेकिन लगातार कोर्ट जो है वो चल रही है। जी नहीं, बिल्कुल असर पड़ रहा होगा। तमाम लोग हैं जिनके सुनवाई होनी होगी, लेकिन उन मामलों पर सुनवाई फिलहाल रोक दी गई है और अधिवक्ता अब बाहर ही हड़ताल पर बैठ गए हैं। यूँ कहे बाहर ही वरिष्ठ अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर, अपनी बात रखने को लेकर बैठ गए हैं। अरबाज, जो बातें सिंघवी ने कही है प्रीमेच्योर याचिका, और ये भी कह दिया है कि अगर एक्शन ले लिया जाता है तो उसके बाद भी कोर्ट लिमिटेड ग्राउंड पर दखल दे सकता है, तो क्या अब ये मान लिया जाए, हालांकि अभी काफ़ी शुरुआती दौर है, अभी पूरी सुनवाई होगी, उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा, लेकिन क्या ये मान लिया जाए अभिषेक मनु सिंघवी के इस बात के बाद कि पायलट गुट की मुश्किलें कम नहीं? जी अरबाज। देखिए जी, बिल्कुल एक नया अपडेट और आया है। सचिन हमारे साथ में मौजूद है। नया अपडेट क्या है? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी कहा है कि जो खीहोतो जो जजमेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके अंदर 10 शेड्यूल के अंदर जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी जिस बात को चुनौती दी गई कि 10 शेड्यूल का जो 2(1)A जो क्लोज है वो गैर संवैधानिक है, उसको पूरी चुनौती दी गई है। तो उन्होंने जजमेंट पेश किया है, खीतो जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अंदर 10 शेड्यूल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी उसकी साबित हो चुकी है। ऐसे में हाई कोर्ट को दोबारा उस जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पर बहस करने का अधिकार ही नहीं है। वो क्यों इस बात पर बहस कर, पहले एक बार डिसाइड की जाए। बिल्कुल, ये देखिए, ये बात पहले महेश जोशी का जो जवाब था उसमें भी कहा गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल 10 है उसका जवाब दिया जा चुका है, उसकी वैलिडिटी को पुख्ता किया जा चुका सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ऐसे में हाई कोर्ट दोबारा से उसको रिव्यू करे, ये ठीक नहीं है। और उसी जजमेंट का हवाला अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है। मिस्टर अभिषेक सिंघवी हैवली रिप्लाइंग अपॉन द खीतो जजमेंट वेयर 10 शेड्यूल वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड। ये उनके आर्गुमेंट है जिसको मैंने अक्षर से पढ़ के बताया। अगर हम बात करें पिछली बार की, जो हरीश साल्वे ने जो प्रहार किया था मजबूती से, इस देखा जाए जो शेड्यूल 10 का जो 2(1)A क्लोज है, इसी के ऊपर मजबूती से प्रहार किया था और उसकी वैलिडिटी पर ही क्वेश्चन उठा दिए थे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आपको ध्यान होगा अरबाज, सबसे पहले जब याचिका लगी तो सिंगल बेंच में याचिका लगा दी गई थी और फिर हरीश साल्वे ने कहा था कि हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं क्योंकि हम जो जिस शेड्यूल के तहत नोटिस दिए गए उस शेड्यूल्स को ही चुनौती देना चाहते हैं। तो जो वैधानिक चुनौती होती है वो सिंगल बेंच उसको नहीं सुन सकती, उसको डीबी के पास अधिकार होता है कि वो उसको सुने। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ और जो सारा घटनाक्रम है वो 10 शेड्यूल का जो 2(A)(1) क्लोज। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, तीनों आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और भी सचिन भी तमाम अपडेट्स लेकर कोर्ट के अंदर से आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप तीनों से मैं और भी बात करूंगा, जानकारी लूंगा, दर्शकों तक पहुंचाएंगे हम। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है।